टकराएगा एक ऐसा एस्ट्रॉयड, मच जाएगी भयानक तबाही। एक तरफ तो कोरोना महामारी ने हाहाकार मचाया हुआ है और दूसरी तरफ आसमान से एक ऐसी आफत आ सकती है जो भयानक तबाही ला सकती है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चेतावनी दी है कि आने वाले सालों में धरती से कभी भी एस्ट्रॉयड टकरा सकता है और हमारी पृथ्वी इस टक्कर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि धरती को बचाने के लिए, इससे निपटने के लिए बेहतर तैयारी की जरूरत है। नासा और यूरोपीय एजेंसी ने एस्ट्रॉयड के टक्कर का पूर्वाभ्यास करने के बाद निकले निष्कर्षों के आधार पर ये चेतावनी दी है। दरअसल 26 अप्रैल को नासा के प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशनल ऑफिस ने एक पूर्वाभ्यास किया, जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि अगर एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है तो इसका क्या असर होगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस टक्कर की आशंका भी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन भविष्य में टक्कर हो सकती है। अब इस अभ्यास के बाद नासा और यूरोपीय एजेंसी धरती को बचाने की तैयारी में लग गए हैं। हालांकि ये पूर्वाभ्यास लगातार चल रहा है। वैज्ञानिक हर रोज नजर बनाए हुए हैं। इन पूर्वाभ्यासों के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभ्यास शुरू होने के 6 महीने के बाद ये टकराव हो सकता है, यानी कि लगभग अक्टूबर या नवंबर में। नासा का ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि एस्ट्रॉयड के लिए अभ्यास शुरू हो चुका है। अभ्यास के दौरान नासा के सेंटर ने कल्पना की है कि एक विशाल एस्ट्रॉयड धरती की ओर बढ़ रहा है। इस एस्ट्रॉयड को 2021 पीडीसी नाम दिया गया है, जो करीब 35 मीटर चौड़ा और 700 मीटर लंबा था। इस अभ्यास के दौरान पाया गया कि एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के 5% चांस है। उन्होंने कहा कि ये टक्कर यूरोप में कहीं भी हो सकती है। अंतरिक्ष से आने वाले चट्टान से ये टक्कर इतनी भयानक होगी जैसे किसी शक्तिशाली परमाणु बम के विस्फोट पर होती है। धरती पर एस्ट्रॉयड के टकराने के मंडराते खतरे के बीच अमेरिकी वैज्ञानिक अब इससे निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक अब इन एस्ट्रॉयड को धरती की कक्षा से दूर भेजने के लिए एक वैकल्पिक तरीके पर जुट गए हैं। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि कुछ मामलों में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का विकल्प गैर परमाणु हथियार के विकल्प से ज्यादा बेहतर रहेगा। अमेरिका के लॉरेंस लिवरमूर राष्ट्रीय प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अब अमेरिकी वायुसेना के तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। इस दल के एक सदस्य लॉसिंघोरेन चतुर्थ ने बताया कि परमाणु विस्फोट के बाद होने वाले न्यूट्रॉन रेडिएशन की मदद से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक्सरे की तुलना में न्यूट्रॉन ज्यादा अंदर तक घुस सकते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक ये तैयारी कर रहे हैं कि अगर पृथ्वी पर ऐसा कोई खतरा आता है तो उसे कैसे रोका जाएगा। उसी के लिए ये अभ्यास चल रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि वैज्ञानिकों की ये खोज आखिर कहां जाकर रुकेगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर